नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वास्तु कंसल्टेंट दीपक कुमार सैनी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी सीरीज़ में जिसका नाम है आस्क फ्रॉम दीपक। और आज का तीसरा वीडियो है, तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपकी समस्या से मिलता जुलता होगा 99%। और ये मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो तो ज़रूर ही बनाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नमस्ते सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे घर में नौकर नौकरानी नहीं टिकते हैं। क्या इस मामले में वास्तु के अनुसार आप मेरी सहायता कर सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ मेड नौकर नौकरानियाँ नहीं टिक रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा रिलेशन है आपके घर के और ऑफिस में भी। ये दोनों के लिए सेम रूल है। आपके घर में भी वही रूल अप्लाई होगा, आपके ऑफिस में भी वही रूल अप्लाई होगा। तो इसमें वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट जो जोन है, जो डायरेक्शन है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है आपके घर का या ऑफिस का, उसके लिए ये जोन, ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में नॉर्थ वेस्ट एरिया जो है डिस्टर्ब है, या नेगेटिविटी है, या वहाँ डेड एनर्जी है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है, चेक करना है कि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा आपने गंदगी तो नहीं फैला रखी, ऐसा तो नहीं है वहाँ पर कबाड़ पड़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कभी उसको साफ़ ही नहीं किया। अगर ऐसी वाली समस्या है तो ये प्रॉब्लम्स आपको रेगुलर बनी रहेगी आपके साथ। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने अपने ऑफिस में, अपने घर में ये चेक करना है कि आपका नॉर्थ वेस्ट जोन कौन सा है और नॉर्थ वेस्ट में क्या है। कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, आपका बेडरूम भी हो सकता है, किचन भी हो सकता है, टॉयलेट भी हो सकता है, लॉबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सब घर के अंदर, सब ऑफिस के अंदर अलग अलग कुछ भी हो सकता है। तो आपको एरिया मोटा मोटा चेक कर लेना है, कंपास के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट जोन कौन सा है। और उसमें देखें कि क्या वहाँ पर गंदगी तो नहीं है, क्या वहाँ पर क्लटरिंग तो नहीं है, क्या वहाँ पर कबाड़ और या पुरानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ख़राब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऐसा कुछ तो नहीं रखा है। अगर कुछ ऐसा रखा है तो सबसे पहले वहाँ साफ़ सफाई कीजिए, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कीजिए। और एक बार नहीं करना है, इसको डेली करना है। जैसे पूरे घर की डेली सफाई होती है, ये डिटेल में आपको उस सेक्टर को अच्छे से सफाई करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, उस नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर आप एक ब्रास के नंदी बैल रख सकते हैं। ब्रास नंदी बैल, ये नंदी बैल आप समझ गए होंगे, ये हमेशा सिटिंग पोजीशन में होते हैं, भगवान शिव के आगे जो बैठते हैं। तो आपका जितना घर है उसके हिसाब से आप छोटा सा ले सकते हैं। जैसे 100 गज का घर है तो करीब करीब 100 ग्राम, 125 ग्राम के ले सकते हैं। 200, अगर बहुत बड़ा घर है तो उससे फिर थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा घर है 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आपने इनको नॉर्थ वेस्ट में रखना है, फर्श पर, ज़मीन पर नहीं रखना है। इसको एक लो हाइट टेबल के ऊपर रखना है, राइट। और बहुत ऊंचा भी नहीं रखना है इसको। लो हाइट टेबल का मतलब है ज़मीन से 1-1.5 फुट के हाइट पे ही रखना है। और इनका फेसिंग, जो जैसे ये पूरा आपका सपोज घर है, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये एरिया आपको चेक करना है, इसमें क्या है और उसकी सफाई करनी है। और इस एरिया में कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगे कि ये प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर यही बैठ रहा है, ज़रूरी नहीं कि कोना ही मिले, कुछ ये वॉल भी मिल सकती है, ये वॉल भी मिल सकती है। सब घर के अंदर, सब ऑफिस के अंदर अलग अलग है। तो आपको मोटा मोटा चेक कर लेना कि नॉर्थ वेस्ट जोन कौन सा बैठ रहा है। उसकी सफाई करने के बाद यहाँ एक लोअर टेबल रखना है और यहाँ नंदी जी बिठा देने हैं। और इनका फेस जो है अपने साउथ ईस्ट की तरफ कर देना है, ऐसे डायगोनल फेस करना है इनका, राइट। तो इतना करना है। और तीसरी जो ध्यान रखने वाली बात जो है कि नंदी जी स्थापित करने के बाद इनकी भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, ये भी चमकने चाहिए। जब तक ये चमकते रहेंगे, साफ़ सफाई होती रहेगी इनकी, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके घर में नौकर चाकर जो भी हैं वो टिके रहेंगे। जितने भी आपके जो हेल्पिंग सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो सब टिके रहेंगे। तो इसलिए इस जोन को आपने ध्यान रखना है। और ये जो मैंने छोटा सा काम बताया, ये आप करोगे तो आपको लाभ होगा। इससे आपको कितना लाभ हुआ ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।